हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 14 डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंस इंडिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइज ऑफ रीजनल एस्पिरेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। हमने देखा कि किस तरीके से हमारे इंडिया में जो है इमरजेंसी इम्पोज किया गया। इमरजेंसी जो है लगभग 21 मंथ्स तक इम्पोज रहा। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में इंदिरा गांधी हार गई। फिर वहाँ पर एक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीज ने मिलकर जो है जनता दल बनाया और उनकी गवर्नमेंट बनी। लेकिन उनमें इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण जो था वो जो गवर्नमेंट थी जनता दल वाली वो भी 1-2 साल के अंदर ही क्या हो गई, गिर गई। वापस से इलेक्शन हुआ, फिर से जो इंदिरा गांधी जो है क्या हो गई, प्राइम मिनिस्टर बनी। ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में देख लिए थे। अब उन्हीं सब के बीच में अब देखो किस तरीके से लोगों का रीजनल डिमांड जो है वो उठना चालू हो गया था। रीजनल डिमांड का मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर एरिया के लोगों का अपना पर्सनल क्या होता है, अलग अलग डिमांड होता है। उसी डिमांड के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या था, पहले जो है जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उस समय पे सारा का सारा पावर जो था वो इंदिरा गांधी के पास ही था। मतलब सारा का सारा पावर जब किसी एक या दो आदमी के पास होता है तो उसको सेंट्रलाइज्ड पावर बोलते हैं। लेकिन जब पावर बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही डिसेंट्रलाइजेशन हुआ पावर का, वो कैसे हुआ अभी हम लोग देखेंगे। Indian politics was going through an authoritarian phase after the 1970 that led to centralization of power। यही वही चीज बोल रहा है कि जो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो 1970 के आसपास जो है क्या हुआ, ऐसे फेज से गुजरा जिस फेज में जो है पावर का क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन होना चालू हो गया था। मतलब सारा का सारा डिसीजन अब सिर्फ इंदिरा गांधी ही लेती थी, या इसके जो पीए होते थे या इसके जो आसपास के जो बहुत सारे क्लोज लोग होते थे वही सारा का सारा डिसीजन जो है लेते थे। बाकी किसी मिनिस्टर से कोई काम पूछना नहीं है, किसी से जो है सलाह नहीं लेना है, सारा का सारा डिसीजन खुद लेती थी। तो जब कोई भी डिसीजन सिर्फ एक ही आदमी या दो ही आदमी लेंगे तो उसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो 1917 के बाद जो है क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने सबको इग्नोर करते हुए सारा का सारा डिसीजन जो है, चाहे वो किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर चूज करना हो, किसी दूसरे कंट्री के साथ हमारे रिलेशन इस्टेब्लिश करने हो, या कोई भी काम हो, अब वो बिना पूछे खुद से जो है करने लगती थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज गेनिंग मोर कंट्रोल ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा था कि जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी पावर था, या इकोनॉमिक के किस तरीके से बैलेंस किया जाए, इकोनॉमी कंट्री के इकोनॉमी में क्या क्या नए नए डिसीजन इंपोज किए जाए, वो सारा डिसीजन भी अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खुद ब खुद लेने लगती थी। On other India, Gandhi was strengthening her hold on Congress party by sidelining all the regional leaders। इसके अलावा जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी ये सारा अपना पावर तो अपने पास रख ही रही थी, लेकिन अपने पार्टी के जितने भी लोग थे, अपने पार्टी के सारे लोगों को इग्नोर भी कर रही थी और सबके बातों को जो है ध्यान से वो सुनती भी नहीं थी। जो अपने मर्जी करे या जो उसका पीए बोले या जो उसके पास वाले 2-3 लोग बोले वही लोगों की बात को सुनती थी। बाकी मिनिस्टर्स की बातों को जो है या सजेशन को जो है वो सुनती भी नहीं थी। In this situation, the people in states were finding it difficult to realize their aspiration। और जब यही सब चीज होने लगेगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं कि हमें इग्नोर किया जा रहा है करके। अब देखो भाई, तुम फॉरेन मिनिस्टर हो, ठीक है, तुम फॉरेन मिनिस्टर हो और फॉरेन मिनिस्टर से बिना पूछे जो है इंदिरा गांधी क्या कर रही हैं, किसी दूसरे कंट्री के साथ अपना रिलेशन या तो बना रही हैं या तो अपना रिलेशन खराब कर रही हैं। आप डिफेंस मिनिस्टर हो, अगर आप डिफेंस मिनिस्टर हो, आपसे बिना पूछे जो है इंदिरा गांधी क्या कर रही हैं, रशिया से, चाइना से या अमेरिका से जो है वेपन खरीद रही हैं। तो भाई डिपार्टमेंट आपका है, आपको इसमें पूछने की जरूरत है कि नहीं है। आप जिस डिपार्टमेंट के हेड हो, ठीक है वो प्राइम मिनिस्टर अपने जगह है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उससे बात कर लेना चाहिए। नहीं, इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया, सारा का सारा डिसीजन खुद लेना चालू हो गया। तो इससे लोगों को रियलाइज हुआ कि हमारा तो इग्नोरेंस हो रहा है यहाँ पर। टेंशन केप्ट बिल्डिंग अप इन जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम एंड अदर स्टेट्स। इसके अलावा मिनिस्टर्स के अलावा जो ये सारे स्टेट्स के जो मैंने नाम लिए, जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, आसाम हो गया, यहाँ के लोगों को भी लगने लगा कि जैसे बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में हमारे स्टेट्स में जो है क्या हो रहा है, हमारे जो है इग्नोर किया जा रहा है, हमारे लिए प्रॉपर जो है वर्किंग कंडीशन या नए नए स्कीम्स जो है लॉन्च नहीं किए जा रहे हैं करके।
some states used the constitutional provision to challenge the centralization। अब जो पढ़े लिखे लोग थे वो क्या बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जिस तरीके से पावर को सिर्फ अपने हाथों में ले रही हैं, सारा डिसीजन खुद ब खुद ले रही हैं, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां पर हम लोग इस सेंट्रलाइजेशन के अगेंस्ट जो है वहां पर पिटीशन डालेंगे। इस तरीके से लोगों के थॉट्स जो है चेंज होने लगे थे। Some movements challenge the constitutional itself and the unity of the nation. We shall see two examples of how the country was able to survive these grave challenges। अब देखो, जब इतना सारा आप पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दोगे इतने बड़े देश में, सारा का सारा डिसीजन, जहां पर आबादी 100 करोड़ है, 100 करोड़ के आबादी या अभी तो प्रेजेंट में 140 करोड़ हो चुका है, उस समय 70-80 करोड़ था। तो 70-80 करोड़ की आबादी में कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा काम करवाना है, कौन सा काम नहीं करवाना है, ये सारा का सारा डिसीजन अगर एक ही आदमी लेगा तो प्रॉब्लम्स होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियस सी बातें होगी। अगर आप अपने घर में 10 लोग हैं और 10 लोगों से बिना सलाह मशवरा किए अगर आप कोई भी डिसीजन ले लेते हो तो आपके घर के लोग नाराज होते हैं कि नहीं, गुस्सा होते हैं कि नहीं? सेम उसी तरीके से हो। तो इतने बड़े कंट्री की बात है, इतने बड़े कंट्री में जो है जब आप डिसीजन खुद ब खुद लेने लग जाओगे, कि आप बिना किसी दूसरे से पूछे, बिना किसी दूसरे से बात किए, तो लोग तो गुस्सा होंगे ही। और उसी गुस्से को हम लोग अभी 2 एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस लेवल का इनका गुस्सा था। तो पहला है पंजाब एजिटेशन। The Sikhs, who form the majority of Punjab's population, were unhappy with the continued neglect of their community and the religion by the state from the time India gained independence। ये जो पंजाब में जितने भी लोग, मेजोरिटी वाले जो लोग रहते हैं, वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? सिख रिलीजन को जो वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सिख रिलीजन में जितने भी लोग थे उनको ये फील होना चालू हो गया था कि जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ है, इंडिपेंडेंस होने के बाद भी जो है जो गवर्नमेंट है वो हमारे सिख लोगों के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रही है, बल्कि हमारे सिख कम्युनिटी को क्या कर रही है, इग्नोर कर रहे हैं करके। The Green Revolution had brought prosperity to Sikh cultivators, but they felt that they could not progress without political autonomy। अब आप बोलोगे कि सर पहली बार तो ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब और हरियाणा में ही आया था ना, तो कैसे गवर्नमेंट ने इसका इग्नोर करना चालू कर दिया? इन्हीं के लिए तो सबसे ज्यादा काम किया गया है। तो देखो, इनका यह मानना था कि ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है, पंजाब में लाया गया, सिख लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया, लेकिन इसके कारण से सब चीज अच्छा नहीं हो जाता। अगर हमें समाज में आगे बढ़ना है, सोसाइटी में सिख कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास पॉलिटिकल राइट्स भी होने चाहिए। सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता है। तो इनको लगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन से सिर्फ और सिर्फ हमें पैसा मिला, हमें इज्जत नहीं मिला, हमें पॉलिटिकली जो है आज भी जो है इग्नोर किया जा रहा है। तो इनकी ये डिमांड थी कि पहले तो आप क्या करो, ग्रीन रेवोल्यूशन ठीक है, पंजाब में लॉन्च की अच्छी बात है, लेकिन हमें पॉलिटिकली भी इक्वालिटी भी हमें चाहिए। They launched a protest movement under the leadership of the शिरोमणि अकाली दल। और फिर इसी कारण से इन लोगों को लगा कि पॉलिटिकली हमें इग्नोर किया जा रहा है, पॉलिटिकली हमें ना तो एमएलए बनाया जा रहा है, ना एमपी बनाया जा रहा है, ना कहीं का मिनिस्टर बनाया जा रहा है। और इसीलिए फिर जो है यहाँ के लोगों ने शिरोमणि अकाली दल के नाम पे जो है क्या किया, शिरोमणि अकाली दल के नाम पे जो है इन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। और रिलीजियस एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी। और ये जो शिरोमणि अकाली दल था, ये इनका क्या था, एक धार्मिक और क्या बोलते हैं पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन था। जैसे सबके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, एनएसयूआई हो गया। इसी तरीके से शिरोमणि अकाली दल जो था वो पंजाब में एक रिलीजियस ग्रुप भी था और एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी था। द एजुटेशन हैड द फॉलोइंग मेन डिमांड्स। और ये जो शिरोमणि अकाली दल के थ्रू जो ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन प्रोटेस्टर्स की जो है डिमांड क्या थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनकी बेसिकली 4 डिमांड थी। पहला डिमांड है द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी सुटेबली अमेंडमेंट टू गिव मोर पावर टू द स्टेट्स। अब देखो, जब सेंट्रलाइजेशन हो रहा था तो सारा डिसीजन जो होता था इंदिरा गांधी लेती थी, तो इससे लोगों में गुस्सा था। तो सबसे पहला डिमांड इन्होंने ये रखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए। अमेंडमेंट मतलब सुधार करना, सुधार किया जाए ताकि स्टेट्स को क्या मिले, ज्यादा पावर मिले। सारा का सारा पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या किसी 1-2 लोगों के पास नहीं होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अच्छी खासी पावर होनी चाहिए। तो ये अमेंडमेंट करने की बात जो है इन्होंने रखा। दूसरा
चंडीगढ़ शुड बी हैंडेड ओवर टू पंजाब। हमने पिछले वीडियो में ही पढ़ लिया था कि पंजाब 1966 में स्टेट बन गया था, लेकिन चंडीगढ़ उनका कैपिटल तो बनाया गया था, लेकिन अभी तक चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल नहीं किया गया था। तो दूसरा डिमांड यह था कि चंडीगढ़ को जो है क्या किया जाए, पंजाब में शामिल किया जाए। इनलिस्टमेंट ऑफ सिख्स इनटू द आर्म फोर्स शुड बी इंक्रीज्ड। इसके अलावा इन्होंने ये डिमांड रखा कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में सिख लोगों को जो है क्या किया जाए, ज्यादा उनकी जो है संख्या को बढ़ाया जाए। मतलब बेसिकली इंडियन आर्मी में चाहे नेवी, एयरफोर्स, चाहे कुछ भी हो, वहां पर जो है क्या किया जाए, सिख लोगों को ज्यादा रिक्रूटमेंट किया जाए। फोर्थ था पंजाब शुड गेट अ लार्जर शेयर ऑफ वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल डैम। आपको पता होगा कि भाखड़ा नांगल डैम से राजस्थान बहुत सारे एरिया पर जो है क्या किया जाता है, जहां पर पानी का शॉर्टेज है, पानी सप्लाई किया जाता है। तो इसके कारण से भी पंजाब के लोग गुस्सा थे कि डैम हमारे यहाँ बना है और हमारे यहाँ का पानी हमको ना मिलकर राजस्थान के लोगों को ज्यादा मिल रहा है। तो इसके कारण से इनमें फिर से गुस्सा था। तो इन्होंने चौथा पॉइंट क्या रखा कि भाखड़ा नांगल डैम का मैक्सिमम वाटर जो है वो पंजाब के लोगों को ही मिलना चाहिए करके। द अकाली दल पास द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन इन 1973 टू प्रेज द डिमांड ऑफ सिख्स। और यही शिरोमणि अकाली दल ने फिर क्या किया, 1973 में एक रिजोल्यूशन पास किया, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। Particularly the first two, it also raised the issue of the creating the Sikh state to establish the Sikh identity and restore Sikh pride। और वो जो रिजोल्यूशन जो पास किया गया, रिजोल्यूशन पास करना मतलब एक डिमांड सब लोगों का एक कॉमन डिमांड बनाना। और वो कॉमन डिमांड सब लोगों की क्या थी कि पहला चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाया जाए, दूसरा स्टेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए। ये मेन दो मुद्दे थे उनके। इसके अलावा तीसरा मुद्दा क्या था कि सिख लोगों के लिए एक अलग से नया कंट्री बनाया जाए, जिसके कारण से सिख लोगों के आइडेंटिटी क्या हो मेंटेन हो करके। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी डिमांड चल रही थी। अराउंड दिस टाइम द सिख रिलीजियस लीडर एंड द प्रीचर संत जरनैल सिंह भिंडरवाले began fighting for Sikhs cause, launching more militant protests against the government। शिरोमणि अकाली दल जो था वो शांति से अपना काम कर रहा था, वो ज्यादा कोई मिलिटेंट एक्टिविटी पे इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन एक पर्सन था जिसका नाम था संत जरनैल सिंह भिंडरवाला। इस भिंडरवाला ने क्या किया, अपने डिमांड को फुलफिल करवाने के लिए अब मिलिटेंट एक्टिविटी करना चालू कर दिया। मिलिटेंट एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बंदूक की भाषा में बात करना। शिरोमणि अकाली दल रिक्वेस्ट कर रहा था गवर्नमेंट से, स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन भिंडरवाले ने क्या किया, इन्होंने बोला कि अब हम लोग गन से बात करेंगे। गन से बात करेंगे मतलब जो भी होगा प्यार से, अगर बात नहीं बन रही तो हम लोग क्या करेंगे, बंदूक से जो है समझाएंगे करके। और इन्होंने मिलिटेंट एक्टिविटी करना चालू कर दिया। He took sanctuary in the compound of the हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर इन 1983। और भिंडरवाले ने क्या किया, 1983 में जो है जो गोल्डन टेम्पल है, जो कि सिखों का जो है सबसे बड़ा जो है होली प्लेस है, उस पर जाकर उसने कब्जा कर लिया। He fortified the compound, raising the demand for an independent खालिस्तान which received the widespread support from the Sikh youth। और वो गोल्डन टेम्पल के अंदर में 50-60 या बहुत सारे लोगों को जो है अंडर में लेकर जो है वो क्या किया, उसको अपने कब्जे में ले लिया बंदूक से। बंदूक से मतलब इसके टीम के जितने भी लोग थे, सारे के सारे जो टीम के लोग हैं वो गोल्डन टेम्पल में एंटर किए और गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया। और अपने कब्जे में लेकर फिर ये गवर्नमेंट से क्या डिमांड करने लगे कि हम गोल्डन टेम्पल को तभी रिलीज करेंगे, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उसको हम लोग तभी छोड़ेंगे जब हमारे लिए एक नए कंट्री की क्या हो जाएगी, डिमांड जो है फुलफिल हो जाएगी। और ये जो भिंडरवाला था ये एक नया कंट्री का डिमांड कर रहा था और उस नया कंट्री का नाम ये क्या रखना चाहता था, खालिस्तान। और जब इसने गोल्डन टेम्पल पर जो है अटैक किया या बोल सकते हैं कि इसको अपने कंट्रोल में लिया, तो बहुत सारे सिख लोगों का जो है इनको सपोर्ट भी जो है मिल रहा था। ठीक है, द प्रोटेस्टर्स बिगेन टू टारगेट लिबरल सिख्स एंड द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस। इसके अलावा जो प्रोटेस्टर्स जो होते थे वो जो लिबरल सिख थे, मतलब जो सोचते थे कि नहीं यार नया खालिस्तान नहीं चाहिए, सरकार से बातचीत करके सॉल्यूशन निकालते हैं, ऐसे लोगों को वो जो है टारगेट करते थे। द गवर्नमेंट क्लेम दैट दे वेयर बीइंग बैक्ड बाय द पाकिस्तान। और भारत सरकार को यह लगता था कि जो भिंडरवाला जो एक्टिविटी कर रहा है उसको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है।
It initially took a coordinated approach to the insurgency, but in June 1984, the Indira Gandhi government decided to use armed force to break Bhindranwale's hold over the Golden Temple complex and capture the separatists who were held up in the Akal Takht, the seat of the Sikh religious authority. अब देखो स्टार्टिंग में जो इंदिरा गांधी ने इस इंसर्जेंसी को जो है या इस इंसिडेंट को जो है इग्नोर कर रही थी, वो उनको लगता था कि भिंडरवाला कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाएगा करके, तो स्टार्टिंग में इग्नोर कर रही थी। लेकिन जून 1984 में ये समझ में आ गया इंदिरा गांधी को कि भिंडरवाला इतना आसानी से मानने वाला नहीं है, इसके पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे गन्स हैं, ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ उनको ये भी लगता था कि इनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा है, तो भिंडरवाले को जो है अब इन्होंने क्या किया, भिंडरवाले को जो है मारने का, या एक तरीके से समझ सकते हो कि भिंडरवाले पर जो है मिलिटेंट एक्शन लगाने की बात जो है इंदिरा गांधी ने की। और वो जो है यहाँ पर क्या हुआ कि भिंडरवाले और इसके सारे ग्रुप के लोगों को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए इंडियन आर्मी जो है गोल्डन टेम्पल के अंदर में भेज दिया गया। More than 500 people were killed in the insurging militant operation that were code named Operation Blue Star। और जब इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल को फ्री कराने के लिए गोल्डन टेम्पल के अंदर में एंटर की गई, तो वहां पर बहुत सारे लोगों को जो है इंडियन आर्मी को मारना पड़ा। लगभग 500 लोग जो है या इससे ज्यादा लोग जो है इस इंसर्जेंसी में जो है क्या हुए थे, मारे गए थे। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आप लोग कभी YouTube में सर्च करना ऑपरेशन ब्लू स्टार, आपको एकदम डिटेल में समझ में आएगा कि भिंडरवाला किस तरीके से जो है क्या कर रहा था, पूरे गोल्डन टेम्पल के अंदर में बैठकर पूरा कंट्रोल कर रहा था। और एक हमारे उस समय के बहुत ही बड़े एक ऑफिसर थे जिनका नाम है अजीत डोभाल, आज के डेट में भी हैं, जो कि हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। तो ये जो मतलब अजीत डोभाल जो थे ना, वो उसी गोल्डन टेम्पल के अंदर में चले गए थे इन लोगों के बीच में। सोच सकते हो कि भिंडरवाला सीधे सरकार के क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है कि हमारी डिमांड फुलफिल करो, नहीं तो हम लोग मिलिटेंट एक्टिविटी करेंगे। उन्हीं के बीच में सरकार का एक आदमी चला गया जिनका नाम था अजीत डोभाल, द ग्रेट अजीत डोभाल। आप कभी इनके बारे में पढ़िएगा, अजीत डोभाल के बारे में। इन्होंने पाकिस्तान में रहकर जो है पाकिस्तान में स्पाइंग की थी, इतने बड़े जो है ये ऑफिसर थे। तो इन्होंने क्या किया, गोल्डन टेम्पल के अंदर में ये भी पहुंच गया और इन्होंने बोला कि मैं भी आप लोगों के सपोर्ट में हूं, मुझे भी लगता है कि जो है क्या होना चाहिए, खालिस्तान एक नया स्टेट बनना चाहिए, मैं आपके सपोर्ट में हूं, मुझे आपके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करने को तैयार हूं। ये खुद सिख बनकर उनके साथ मिलजुल गए और इन्होंने फिर अंदर की सारी खबरों को जो है देना चालू कर दिया कि गोल्डन टेम्पल के अंदर में कितने लोग हैं, कितने दरवाजे हैं जहां पर इनके लोग बंदूक लेकर खड़े हुए हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, सारा का सारा अंदर का इंफॉर्मेशन जो है अजीत डोभाल जो है यहाँ पर क्या करने लगे, देने लगे बाहर में इंडियन आर्मी को। The desecration of the holiest Sikh shrines was a grievous blow to the feeling of the Sikh community. It led to assassination of Indira Gandhi by one of her Sikh bodyguard. अब देखो, जब गोल्डन टेम्पल के अंदर में इंडियन आर्मी पहुंची, 500 से ज्यादा लोगों को मारना पड़े इंडियन आर्मी को, तो इसके कारण से जो सिख कम्युनिटी थी उनको लगा कि ये जो इंडियन आर्मी है ये हमारे होली स्पेस पर जो है पहुंच गई, होली प्लेस पर पहुंच गई और वहां पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। तो इसके कारण से उनके अंदर में जो है गुस्सा हो गया और इस गुस्से को हम लोग देख सकते हैं जब इंदिरा गांधी के जो है असैसिनेशन किया गया ना, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन किसने किया, उनका ही एक बॉडीगार्ड था जो कि सिख कम्युनिटी से था, उसने इंदिरा गांधी को मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि सारे सिख कम्युनिटी में ये गुस्सा फैला हुआ था कि हमारे गोल्डन टेम्पल के अंदर में इंडियन आर्मी पहुंची कैसे, हमारे जो है धार्मिक स्थल पर इस तरीके से आर्मी पहुंचकर मार धार नहीं करना चाहिए था। यही गुस्सा जो है सिख बॉडीगार्ड के अंदर में था और उसने फिर इंदिरा गांधी को क्या कर दिया, असैसिनेट जो है कर दिया। There was widespread reaction to the assassination. Thousands of Sikh lost their lives in the anti-Sikh riots in the swept across the country. देखो पहले क्या हुआ, गोल्डन टेम्पल के अंदर में इंदिरा गांधी ने आर्मी वालों को भेजा, आर्मी वालों ने भिंडरवाला सहित सारे लोगों को मार दिया। अब इसके कारण से सिख लोगों में गुस्सा है कि गोल्डन टेम्पल के अंदर में पुलिस कैसे पहुंच गई, पहला इसके कारण से इंदिरा गांधी को मरना पड़ा या मार दिया गया सिख कम्युनिटी के एक आदमी ने। फिर जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो अब बहुत सारे उस समय कांग्रेस अपने मतलब इंदिरा गांधी जब थी तो कांग्रेस उस समय अपने टॉप कंडीशन पर था। तो जब इंदिरा गांधी को उसके बॉडीगार्ड ने मारा तो अब पूरे के पूरे कंट्री में जो है एक नया मूवमेंट चालू हो गया जो कि एंटी सिख मूवमेंट था, समझ सकते हो। अब वहां पर जो भी सिख दिखता था,
ठीक है, सिख कम्युनिटी का जो भी दिखता था उसको पकड़ पकड़ कर बाकी सारे अलग अलग रिलीजियस के लोग या अलग अलग लोग जो है मारने लगे। क्यों? क्योंकि एक सिख पर्सन ने इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर को मारा था और उस समय इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल लेडी थी। तो इंदिरा गांधी को जब सिख कम्युनिटी के लोगों ने मार दिया तो इसका गुस्सा उनको भी भुगतना पड़ा और थाउजेंड्स ऑफ सिख लोग को जो है क्या कर दिया गया, मार दिया गया। इसके बाद राजीव गांधी जो है क्या बने, अक्टूबर 1984 में जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, विद द कांग्रेस पार्टी विनिंग एन अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इन द इंश्योरिंग जनरल इलेक्शन। उसके बाद 1984 में जब इलेक्शन हुआ तो लोगों के सिंपैथी थी कि इंदिरा गांधी की जो डेथ हो गई, उसका बेटा बन रहा है करके, तो बहुत ज्यादा सिंपैथी मिला और सिंपैथी के कारण राजीव गांधी जो है 1984 का इलेक्शन जो है जीत गए। राजीव गांधी इंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द अकाली दल इन जुलाई 1985 इन अ बिड टू रीएस्टैब्लिश पीस इन पंजाब। अब देखो, पंजाब के लोगों का जो भी गुस्सा था सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर, उस गुस्से को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने जुलाई 1985 में अकाली दल के साथ बातचीत करना चालू किया और इस बातचीत में क्या हुआ, कॉल द राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। और जो शिरोमणि अकाली दल के साथ राजीव गांधी ने जो बातचीत किया उसको एक नाम से जानते हैं हम लोग, राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड। इट प्रॉमिस टू रिव्यू द अकाली डिमांड सिंपैथेटिकली इंक्लूडिंग गिविंग चंडीगढ़ टू पंजाब एंड अदर इशू। और राजीव गांधी ने पंजाब के शिरोमणि अकाली दल को यह प्रॉमिस किया कि चंडीगढ़ जो है पंजाब को मिलेगा, इसके अलावा बाकी जो आपके 3-4 और डिमांड्स हैं उस पर हम बहुत आराम से, ध्यान से, बहुत केयरफुली जो है उस पर विचार करेंगे। अगर सब चीज अच्छा लगा तो हम आपकी डिमांड्स को फुलफिल भी करेंगे। इस तरीके से शिरोमणि अकाली दल के साथ उन्होंने एक ट्रीटी कर लिया, समझ सकते हो। इलेक्शंस वर हेल्ड इन पंजाब विच द अकाली दल वांट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जब वहां पे स्टेट इलेक्शन हुआ, पहले सेंट्रल इलेक्शन हुआ 1984 में, फिर 1985 के आसपास जो है पंजाब में स्टेट इलेक्शन हुआ, तो स्टेट इलेक्शन में शिरोमणि अकाली दल जीत गया और शिरोमणि अकाली दल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। टेररिस्ट एक्टिविटीज वर ग्रेजुअली ब्रॉट अंडर द कंट्रोल आफ्टर द थ्रॉट्स सस्टेन्ड पुलिस एक्शन। इसके अलावा भिंडरवाला तो मारा गया था, लेकिन भिंडरवाला के बाद जो भी और भी थोड़े बहुत लोग जो बचे हुए थे जो कि इस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे पंजाब में, उनको पुलिस ने एक्शन लिया और उनको धीरे धीरे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इमरजेंसी का इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है इंदिरा गांधी को अपने डेथ से जो है क्या करना पड़ा, चुकाना पड़ा। उनका ही जो बॉडीगार्ड जो उसकी रक्षा के लिए रखा हुआ था, उन्हीं ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि सिख टेंपल में आर्मी कैसे घुसी, इस बात का गुस्सा था। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे असम में किस तरीके का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अभी हमने पंजाब के बारे में डिस्कस कर लिया कि पंजाब में किस तरीके का मूवमेंट चालू हो गया था, अब असम मूवमेंट के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।